श्री राम की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को बिना नाक और बिना कान के कर दिया, और यह करके जैसे ही उन्होंने उसके माध्यम से रावण को चुनौती दे दी, बिना नाक और कान के शूर्पणखा और भी भयानक लगने लगी। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा जैसे काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। और फिर वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास पहुंची और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। यह सुनकर खरदूषण ने उससे पूछा, आखिर बात क्या हुई है, बताओ तो सही। तो शूर्पणखा ने सारी बात समझाकर उनको बता दिया। सब सुनकर खरदूषण ने राक्षसों की सेना तैयार की और राक्षस के समूह झुंड के झुंड श्री राम जी से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काजल के पर्वतों का झुंड चला आ रहा हो। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए थे और देखने में अनेकों आकार और सूरतों के थे, जिन्होंने भयानक और असंख्य हथियार धारण किए हुए थे। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगलकारी शूर्पणखा को आगे कर रखा था। अनगिनत अमंगल अपशगुन हो रहे थे, परंतु मृत्यु के वश में होने के कारण वे सब के सब उन अपशगुनों को किसी गिनती में ले ही नहीं रहे थे। वे गरज गरज कर ललकार रहे थे, आकाश में उमड़ रहे थे और अपनी सेना को देखकर सारे राक्षस योद्धा बहुत हर्षित हो रहे थे। उनमें से कोई कहता, दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लो, तो कोई कहता, पकड़कर उन्हें मार डालो और उनकी स्त्री को छीन लो। सारा आकाश मंडल धूल से भर गया था। तभी श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है। जानकी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, पर सावधान रहना। प्रभु श्री राम की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने हाथ में धनुष बाण लिया और सीता जी के साथ चल दिए। शत्रुओं की सेना समीप आते ही श्री राम जी ने हंसकर कमर में तरकश कसा और अपनी विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण को ऊपर चढ़ाकर उन्होंने राक्षसों की ओर ऐसे देखा जैसे मतवाले हाथियों का समूह अपनी ओर आता देखकर सिंह उनकी ओर देखता है। तभी पकड़ो पकड़ो की ध्वनि करते हुए राक्षस योद्धा बड़ी तेजी से दौड़ते हुए श्री राम जी के पास आए और उन्होंने उनको चारों ओर से घेर लिया। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना चकित रह गई और वह उन पर बाण नहीं छोड़ सकती। तभी अपने मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार तो मनुष्यों के भूषण हैं। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से ना जाने कितने ही हमने देखे हैं, मार डाले हैं, पर अपने पूरे जीवन में हमने ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी ये सुंदर पुरुष वध के योग्य नहीं है। यह कहकर खरदूषण ने अपनी सेना से कहा, उनसे कहो छुपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दे और दोनों भाई जीते जी वापस लौट जाएं। जाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे पशुओं को तो हम ढूंढते ही रहते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं,
लड़ने के लिए यदि काल भी आगे आए तो भी हम उससे लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि तुम में बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वालों को मैं नहीं मारता। रण में आकर कपट और चतुराई करना और शत्रुओं पर कृपा करना, यह बहुत बड़ी कायरता है। दूतों ने लौटकर सब बातें खरदूषण से कही, जिन्हें सुनकर उसका हृदय जल उठा और वह बोला, कैद कर लो उसे। यह सुनते ही बाण, धनुष, शूल, कटार, फरसा धारण किए हुए भयानक राक्षस योद्धा दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बहुत ही कठोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनकर सभी राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उनको कोई भी होश नहीं रहा।